अगर आप इस फेस पैक से आप बहुत ही खूबसूरत सा नेचुरल सा ग्लो पाना चाहते हैं, बिल्कुल इस ग्लो की तरह, तो आप मेरी वीडियो को फुल वॉच करें। मैं आपको सारा तफसील से समझाऊंगी कि आप नेचुरल ग्लो कैसे पा सकते हैं। जी व्यूवर्स, ये देखें मेरे हाथ कितने इंस्टेंटली वाइट लग रहे हैं। इस फेस पैक से मैं आज आपको बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही आसान सी रेमेडी बताऊंगी, जिससे आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी। आपकी स्किन के रिलेटेड जितना आप परेशान रहते हैं, एक्नी के हवाले से, ओपन पोर्स के हवाले से, पिगमेंटेशन के हवाले से, आपकी स्किन पे बिल्कुल ग्लो नहीं है, तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको रेमेडी बताऊंगी। बहुत ही आसान इंग्रेडिएंट से ये रेमेडी तैयार हो जाएगी, जो आपके किचन में हर वक्त अवेलेबल रहते हैं। मेरी कोशिश यही होती है मैं बहुत आसान सी रेमेडी आपको बताऊं। वीडियो को फुल वॉच करिएगा। जी व्यूवर्स, इसके लिए हमें सबसे पहले नीट एंड क्लीन ग्लास बाउल चाहिए। जी व्यूवर्स, हम इसके अंदर रेमेडी अपनी स्टार्ट करेंगे। हमारी रेमेडी का फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो है वो है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी आप किसी भी अच्छे ब्रांड की ले सकते हैं। आपके पास अगर नेचुरल बिल्कुल ऑर्गेनिक मुल्तानी मिट्टी है तो वेल गुड, आपके लिए बेहतरीन है। नहीं तो आप किसी भी अच्छे ब्रांड की मुल्तानी मिट्टी आप ले सकते हैं। जी व्यूवर्स, मेरा दूसरा इंग्रेडिएंट जो है वो मेरा मोस्ट फेवरेट इंग्रेडिएंट्स है, वो है राइस फ्लोर यानी कि चावल का आटा। चावल का आटा जो है वो आपके स्किन को इंस्टेंटली वाइट करता है, आपकी स्किन के ऊपर बहुत खूबसूरत सा ग्लो लेकर आता है और आपकी स्किन को ग्लास स्किन में कन्वर्ट करता है। जी व्यूवर्स, आपके पास कोई सा भी फेस वॉश है, आप कोई सा भी ब्रांड आपके पास फेस वॉश का पड़ा पड़ा हुआ है, ज़रूरी नहीं कि यही आपने इस्तेमाल करना है। मेरे पास इस टाइम BNB का फेस वॉश है, राइस फेस वॉश है, बेहतरीन है, ज़बरदस्त इसकी खुशबू है। मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून जो है फेस वॉश ऐड किया है। जी व्यूवर्स, इससे ये होगा कि हमारी स्किन की जितनी भी मैल कुचैल है वो भी बाहर आना शुरू हो जाएगी। हमारे रिंकल्स फाइन लाइंस में छुपी भी मैल कुचैल को ये बाहर निकाल लाएगा। सब इंग्रेडिएंट्स मिलकर जब काम करेंगे तो आपकी स्किन के ऊपर बहुत खूबसूरत सा ग्लो आएगा। जी व्यूवर्स, हम इसके अंदर ग्लिसरीन ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून के बराबर, ताकि हमारी स्किन ड्राई ना हो। हमने अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखना है और हमने अपनी स्किन के ऊपर एक चमक लेकर आनी है। जी व्यूवर्स, हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जो हम इसके अंदर ऐड करेंगे वो भी हमारी स्किन के लिए बेहतरीन है, और हम जो अपनी स्किन के लिए इस्तेमाल करेंगे हमारी स्किन बिल्कुल फ्रेश रहेगी इसके साथ, और हमारी स्किन टाइट होगी। हमारी स्किन पर रिंकल्स फाइन लाइंस रिमूव होना शुरू हो जाएंगे। जी व्यूवर्स, आपके पास कोई सा भी ड्राई मिल्क है, आपके पास घर में कोई सा भी अवेलेबल है, ज़रूरी नहीं कि आपने यही ड्राई मिल्क इस्तेमाल करना है। आपके पास कोई सा भी अवेलेबल है, आपने वो ड्राई मिल्क इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर आपने ड्राई मिल्क ऐड कर देना है। जी व्यूवर्स, आपने जब ड्राई मिल्क ऐड करना है उसके बाद आपने इसके अंदर रोज़ वाटर ऐड करना है। इतना ऐड करना है कि ये एक क्रीमी टेक्सचर के अंदर रेडी हो जाए। हमें जिस कंसिस्टेंसी में ये टेक्सचर चाहिए वो हमें उस कंसिस्टेंसी में तैयार मिले। जी व्यूवर्स, आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, ताकि आप ये तमाम इंग्रेडिएंट्स जो है वो यकजान हो जाएं और हमें लगाने में आसानी रहे। जी व्यूवर्स, आपने जब इसको लगाना है फिर मैं आपको बताऊंगी आपने किस तरह लगाना है और क्या करना है। जी व्यूवर्स, ये देखें, ये बहुत अच्छे तरीके से फ़ाइन तरीके से मैंने इसे मिक्स कर लिया हुआ है। ये एक बहुत खूबसूरत सा क्रीमी टेक्सचर के अंदर ये रेडी हो गया हुआ हमारा फेस पैक। अब मैं आपको इसको लगाने का तरीका बताऊंगी कि आपने इसको किस तरह अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है। जी व्यूवर्स, आपने इसको अपने फ़ेस के ऊपर इस तरह अप्लाई करना है कि आपने अपना फ़ेस पहले क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के बाद आपने किसी भी ब्रश की मदद से, अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप अपने हाथों से भी लगा सकते हैं। आपने अपने हाथों से या ब्रश की मदद से आपने अपने पूरे फेस पे लगा लेना है। पहले आपने फेस को अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन करना है। आपने इसको लगा लेना है, तकरीबन आपने 7-8 मिनट के लिए इसे छोड़ देना है। अगर आपके ड्राई नहीं हुआ है तो आप इसे ज़्यादा भी अपने फेस के ऊपर लगाकर छोड़ सकते हैं। जी व्यूवर्स, उसके बाद आपने क्या करना है,
आपने इसका मसाज करना है फेशियल स्टेप से। जी व्यूअर्स, आपने सर्कुलर मोशन के साथ आपने ऊपर की तरफ मसाज करना है। मसाज करने के बाद आपने इसे बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। ये अब साफ़ करने के लिए रेडी है। जी व्यूअर्स, मैं अब आपको इसे वॉश करके बताती हूँ आपने किस तरह वॉश करना है। मैं तो अभी स्पंज की हेल्प से इसको साफ़ करूँगी। आपने फेस जो वॉश करना है वो आप खुले पानी के साथ भी फेस वॉश कर सकते हैं, लेकिन आपने ठंडा पानी यूज़ करना है। आपने गर्म पानी बिल्कुल नहीं यूज़ करना। हमने अपनी स्किन के ऊपर ग्लो लेके आना है, ओपन पोर्स को मिनिमाइज़ करना है। हमने अपनी स्किन के ऊपर जो रिंकल्स, फाइन लाइंस हैं उनको नीट एंड क्लीन करना है, उनको रिमूव करना है। तो आपने ठंडे पानी के साथ अपना फेस वॉश करना है। जी व्यूअर्स, आपने अगर आपने गर्म पानी इस्तेमाल किया तो फिर उसका वो रिज़ल्ट नहीं आएगा जो हम चीज़ चाहते हैं, इसलिए आपने ठंडे पानी का ही इस्तेमाल करना है। जी व्यूअर्स, आप ये देखें, आपके सामने मैंने ये अपना हाथ साफ़ किया है। मेरे कितना ज़बरदस्त हाथ साफ़ हो चुका है, रिंकल्स, फाइन लाइंस रिमूव हो गए हुए हैं। जिस तरह रिज़ल्ट मेरे हाथ के ऊपर आया है, इसी तरह इंशाल्लाह आपके फेस के ऊपर भी आएगा। जी व्यूवर्स, इसको आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत हेल्प मिलेगी। पार्लर्स वगैरह में आप जाते हैं, तेज़ केमिकल के आप फेशियल करवाते हैं, क्लींजिंग करवाते हैं, तो आपको कुछ दिन के बाद वो आपकी स्किन डल होना शुरू हो जाती है। अगर आप ये जो रेमेडीज़ वगैरह हैं इनको ट्राई करेंगे, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। जी व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।